हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का स्पोकन क्लास डे 11 है, जो हर एक संडे को एवरी संडे को मैं स्पोकन क्लास रिकॉर्डेड क्लास में टीच करता हूँ। उसको आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे लोगों को वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको नीड को ख्याल रखते हुए, जैसे आप अपने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया आपने या टेक्निकल कोर्स कर लिया, लेकिन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैनेजर लेवल में जा रहे हैं या किसी अच्छी पोस्ट में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लिखने की पहले फर्स्ट जरूरत होती है। रिटेन में आपको बहुत ज़्यादा है। उसी तरह आपको वॉइस के बारे में, पैसिव और एक्टिव, एक्टिव और पैसिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो रिटेन में। तो रिटेन में कैसे लिखते, क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए, एक्टिव पॉइंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे ऐसे मैंने लिख दिया हुआ है जो आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आपने चाइल्डहुड एज में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन और अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से मैं लिख दिया, आपको उस चीजों को रिमेंबर आ जाएगा दोबारा से। और थोड़ा सा इसमें एडवांस मिक्स कर दिया गया है, जैसे कि मोडल्स के साथ में यूज कैसे होता है वो चीजें कर दिया गया है। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपको पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए टेंस का होना जरूरी है। तो बिना टेंस के आपको जो चेंज नहीं कर पाते हैं, या मोडाल के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदलता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बदलता है। कहीं कहीं पैसिव जो है डूअर जो है डूअर जो है यानी करने वाला जो है नॉन डूअर बन जाता है। जैसे आई टीच, मैं आई टीच इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर उसी को जो पैसिव में करेंगे तो आई एम टॉट इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। यही डिफरेंस है आपको एक्टिव एंड पैसिव में। लेकिन आई टीच इंग्लिश, आई टीच, उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करना होगा तो इंग्लिश इज टॉट बाई मी, आपको ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे टेंस किया सिंपल सेंटेंस में, अरे सिंपल टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट में इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे पहले V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज होगी। तो वही चीज आपको पैसिव में अगर चेंज करते हैं, पैसिव मैंने लिखा हुआ है, तो पैसिव में चेंज करेंगे आपको, तो आपको एक्जुअली वर्ब जो कंटिन्यूअस वाला है, एक्जुअली वर्ब आपको जो है पैसिव के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो आपको कंटिन्यूअस वाला टोटली आपको जो है एक्जुअली यानी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद V3 के प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में जुड़ा जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट को ऐसा आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, और इज आर एम एक्जुअली वर्ब, फिर उसके बाद V3, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। एस जो लिखा हुआ लास्ट में ये सब्जेक्ट है। जो डूअर है, डूअर जो है लास्ट में आ जाएगा, और नॉन डूअर जो है आपको सब्जेक्ट बन जाएगा यानी ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। ये चीजें आपको हमेशा हमेशा को ध्यान रखना है। ये आपको पढ़ते में एग्जाम के लिए पढ़ते थे, लेकिन आजकल एडवांस इंग्लिश में आपको जो है लिखने में ज्यादा यूज किया जाता है। आप डेली रिपोर्ट बनाते हैं, कोई चीजें आप डेली एक्टिविटी करते हो और किसी को बताना है, किसी के बारे में बताना हो, तो मैक्सिमम जो है पैसिव में सेंटेंस लिखा जाता है। देखिए, पैसिव में आपको V3, आपको हर एक टेंस में V3 का यूज होगा अकॉर्डिंग आपको, लेकिन एक्चुअली वर्ब चेंज होते रहेगा, थोड़ा वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये देखिए, V1 इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको जो इज आर एम हो जाएगा, वाज आर होगा और विल बी होगा, इसलिए V3 होगा, बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। उसी तरह इज आर एम के बदले आपको जो इज आर एम रहेगा, लेकिन आपको जो है V3 हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा इज आर एम का, ING का, और V3 प्लस बाई प्लस एस। इसी तरह बीइंग प्लस V3 प्लस बाई एस। इसी तरह परफेक्ट में आपको हैज है और विल हैव है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही चीज आपको हैड के साथ विल लगेगा
और हैड के साथ बिल रहेगा, विल हैव के साथ बिल रहेगा और V3 होगा और बाई के साथ सब्जेक्ट लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब होता है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। और उसी को पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश में पढ़ाता हूं और इंग्लिश जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यही आपको पैसिव में माना जाता है। यानी डूअर नॉन डूअर में आपको चेंज हो गया। अगर इसी को सिंपल जैसे आई टीच, सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं आई टीच, इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, आई एम टॉट, ये पैसिव में हो गया। मैं देखिए मैं पढ़ाता हूं तो आई टॉट, मैं मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट, यही आपको डिफरेंस आपको पैसिव में मिलेगा। तो अब कैसे सेंटेंस में क्या क्या देखिए, आपको टेंस में जाते हैं तो फर्स्ट अब इंडेफिनिट में किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, किया जाता है, किया गया और किया जाएगा। उसी तरह कंटिन्यूअस में याद रहे हैं तो किया जा रहा है और किया जा रहा था। उसी तरह आपको फ्यूचर में जाएंगे तो किया गया है, किया गया था और किया गया होगा। यानी परफेक्ट में देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, किया जाता है, किया जाना है, किया जाएगा। आपको इंडेफिनिट हुआ और कंटिन्यूअस में किया जा रहा है, किया जा रहा था, आपको कंटिन्यूअस हो गया। और परफेक्ट में आ जाएंगे आपको किया गया है, किया गया था और किया गया होगा। उसी तरह आपको मोरल्स में आएंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आपको ये हो गया। लेकिन इसमें अगर किएंगे तो कैन भी जो है आपका, कैन बी इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, आपको उस कंडीशन में पैसिव में आप चेंज कह सकते हैं। तो देखिए आपको मोरल्स में कैसे होता है, कैन है तो किया जा सकता है, कुड है किया जा सकता था, और विल बी एबल टू है तो किया जा सकेगा, और शुड है तो किया जाना चाहिए, और ऑट है तो मस्ट है तो किया जाना ही चाहिए, और ऑट है तो किया जाना चाहिए, और हैव टू है तो किया जाना है, और हैड टू है तो किया जाना था, और विल हैव टू है किया जाना होगा, और यूज टू है किया जाया करता था, और नीड टू है किए जाने की जरूरत है, और डेयर टू है किए जाने की हिम्मत है। तो कैसे बनाना है, अब एक एक सेंटेंस, जैसे आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, अगर वही जो है मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है तो ही इज टॉट बाय मी, उसे जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है तो ही इज टॉट बाय मी। अगर वही पास्ट में जाते हैं आई टॉट हिम, तो आपको पास्ट उसको पैसिव में करेंगे तो ही वाज टॉट मी। उसी तरह आई विल बी एबल टू टीच हिम, तो उसको जो है आपको उसमें पैसिव में करेंगे तो ही विल बी एबल टू टॉट बाय मी, यानी मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकेगा। उसी तरह आई एम टीचिंग हिम, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा है तो ही इज बीइंग टॉट बाय मी, आई वाज टीचिंग हिम, मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा था, मैं पढ़ा रहा था और मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा था तो ही वाज बीइंग टॉट बाय मी। उसी तरह मैंने पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट हिम, अब मेरे द्वारा उसे पढ़ाया गया है तो आई ही हैज बीन टॉट बाय मी, आई मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, आई हैड टॉट हिम,
उसके द्वारा मेरे द्वारा उसे पढ़ाया गया था, तो ही हैड बीन टॉट बाय मी। उसी तरह आई विल हैव बीन टॉट हिम, मेरे द्वारा पढ़ाया जा, आई विल हैव बीन टॉट बीन, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जा सकेगा, आई विल हैव बीन टॉट बाय मी। ये आपको जो पैसिव में चेंज हो गया। अब सेंटेंस को मैं लिख के एक एक चीज में आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आपको जो है पैसिव और एक्टिव ब्रीफ कर दिया था, टेंस और मोडाल का कंस्ट्रक्शन, और उसको रिवाइज भी करा दिया कैसे सेंटेंस में, लेकिन रिटन के रूप में कैसे लिखा जाता है उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया ताकि आपको टाइम सेव हो जाएगा और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और इजी रूप से आप समझ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए टेंस के रूप में, जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। फिर उसी तरह आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया या पढ़ा, मैंने इंग्लिश पढ़ा, और इंग्लिश वाज टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई या पढ़ाई हो गया। आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, और इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और वही जो मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जा रहा है, तो क्या होगा, इंग्लिश इज बीइंग, यानी बी का थर्ड फॉर्म जो है बीइंग टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था, तो इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी। उसी तरह आपको परफेक्ट में आएंगे तो आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं या मैंने इंग्लिश पढ़ाया है, और वही मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है, तो कैसे लिखा जाएगा, इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय मी। और उसी तरह अगर आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ा जा चुका था, तो इंग्लिश यहां पे जो है आपको हैड के बदले हैड बीन, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा चुका था। उसी तरह आपको जो है आई विल हैव टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया जा चुका होगा और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा चुका होगा, तो आई विल हैव टॉट इंग्लिश, और इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय मी। आपको ऐसे ही सेंटेंस पैसिव में आपको टेंस के अकॉर्डिंग ऐसे ही चेंज करना। अब मोडाल के अकॉर्डिंग आपको कैसे सेंटेंस चेंज करना है वो भी आपको एडवांस के रूप में सिंपल सा आपको वे में आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में और सीखने में, लर्न करने में, आप ये नहीं चाहिए एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, और वही मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा सकता है, तो इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी। मैं आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, उसी तरह मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा सकता था, तो आप कैसे कहेंगे, आई इंग्लिश कुड बी टॉट बाय मी। उसी तरह आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकूंगा, और वही मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा सकेगा, तो आपको कैसे बोलना है, इंग्लिश विल बी एबल टू बी टॉट बाय मी। फिर उसके बाद आई शुड टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है यानी पैसिव हो गया। तो आपको जो इंग्लिश कैन बी, आई शुड टीच इंग्लिश, आई शुड टीच इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी टॉट इंग्लिश, इंग्लिश शुड बी टॉट इंग्लिश आपको बोलना है। फिर सीधे आई ऑट टू टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑट टू बी टॉट इंग्लिश, तो कैसे बोलना है, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, तो इंग्लिश शुड बी टॉट बाय मी। आई मस्ट टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाना ही चाहिए और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया ही जाना चाहिए।
आई मस्ट टीच इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी टॉट बाई मी। फिर उसके बाद आई ऑट टू टीच इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए और मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरे द्वारा का मतलब इंग्लिश ऑट टू बी टॉट बाई मी। उसी तरह आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाना है या इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। उसी तरह मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, तो आपको कैसे बोलेंगे, इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई मी। उसी तरह आई हैड टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है और मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ता था, यानी हैड टू है तो, और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया पड़ता था। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश हैड टू बी टॉट बाई मी। उसी तरह आई विल हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता होगा, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाना पड़ता होगा। ठीक है, इंग्लिश विल हैव टू बी टॉट बाई मी। उसी तरह आई नीड टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है। इंग्लिश नीड टू बी टॉट बाई मी। फिर उसके बाद आपको आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया करता था। तो इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट बाई मी। आई डेयर टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है। तो इंग्लिश डेयर टू बी टॉट बाई मी। टेंस, मोडल्स, कैसे सेंटेंस बनता है, कैसे स्पीक में यूज करना है और कैसे आपको रिटन में यूज करना है। देखिए, आपको लिसनिंग पावर सबसे पहले आपको बढ़ाना होगा। जैसे आप न्यूज देखते हैं या कोई स्टोरी सुनते हैं या कोई इंग्लिश बोल रहा है या कोई स्पीकर बोल रहा है, तो उसको लिसनिंग पावर अगर बढ़ाने की जितनी एबिलिटी अगर बढ़ा सकते हैं उतनी अच्छी होगी। जो आपको लैंग्वेज आपको जो है आता है इजली रूप से, जैसे भोजपुरी है, उर्दू है, जिसका भी मदर टंग है या मलयालम है या आपको हिंदी है, तो आपको प्रैक्टिस में है तो थोड़ा बहुत और किसी की आवाज साउंड सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा जो क्या बोल रहा है। लेकिन इंग्लिश आप नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े, नहीं प्रैक्टिस है, तो 2 बार 3 बार बोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि यही है बोला है। और वही प्रैक्टिस है, लिसनिंग पावर आपका अच्छा है तो आपको जल्दी आपको हिंदी उसको समझ में नहीं, लेकिन ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि क्या सेंटेंस बोल रहा है। अगर लिसनिंग पावर बढ़ गया फिर ग्रामर पे जाएंगे, फिर रिटन पे जाएंगे, फिर स्पोकन पे ला लेंगे। स्पोकन लाने के लिए आपको रिटन और लिसनिंग पावर दोनों क्लियर हो जाएगा तो आपको स्पोकन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस का मैंने आपको एक एक चीज ऐसे सिंपल सा पैसिव, जैसे आई टॉट, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, और वही जो है मुझे पढ़ाया जाता है, तो क्या लिखेंगे आपको, आई एम टॉट। आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो आई एम टॉट। यही आपको पैसिव में ऐसे ही चेंज होगा फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान देना होगा आज आपको एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव एग्जाम में कैसे देनी है, कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। स्पोकन का आपको वर्ब टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड, आपको बेसिक मॉडल्स, आपको टेंसेस, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आपको पढ़ा दिया है। लेकिन आपको पैसिव भी आपकी जरूरत थी तो पैसिव भी पढ़ा दिया, यानी एक्टिव टू पैसिव आपको स्पोकन में यूज किया जाता है। यानी रिपोर्ट में आपको डेली एक्टिविटी में वर्क रिपोर्ट आप लिखते हैं तो मैक्सिमम पैसिव का सेंटेंस होता है, तो उसको यूज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। 11 का स्पोकन क्लास के रूप में आपको एक्टिव टू पैसिव का कैसे प्रैक्टिस करना है एक एक चीज मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ और भी हम सीख लेते हैं। क्या सीखना है, देखिए, मैं कोई भी सेंटेंस आप बोल लीजिए, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं तो क्या होगा, आई स्टडी बुक। अगर वही पैसे में चेंजिंग करेंगे तो बुक इज स्टडीड बाई मी। उसी तरह मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आई कैन
स्पीक इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश बोला जा सकता है, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन इंग्लिश। यही चीज आपको फर्क आएगा एक्टिव टू पैसिव। और मेरा टेक्निकल वीडियो भी एक वीडियो में करता हूं, ताकि आपको आराम से उसको वीडियो को देखिए और लर्न कीजिए और एग्जाम इंटरव्यू दीजिए और आगे की ओर सक्सेस दीजिए। आपको इंग्लिश और थ्योरी, आपको जो भी टेक्निकल है किसी भी फील्ड में है, तो दोनों चीज आपको अगर है तो आपको जो है आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की ताकत, आपके पास एक्सपीरियंस कम भी हो लेकिन आपको इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपको सैलरी भी अच्छी लगेगी, अच्छी कंपनी मिलेगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये मेरा वीडियो देखते रहिए, एवरी संडे स्पोकन क्लास, और बाकी अब मंडे टू वीडियो का आपको टेक्निकल वीडियो भी देखते रहिए। और जो मेरे नए फ्रेंड मेरे चैनल में आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना कभी ना भूलिए। और जो अभी देख रहे हैं वो वीडियो को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।